हेलो बच्चों, 12th के लिए दो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बचे थे क्लास 12th के लिए, तो इनको देख लेते हैं ज़रा। क्लास 12th के लिए छोटे छोटे टॉपिक थे। दैट मीन पहला जो टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी थी वैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था वैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस था। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक resistivity is known as electrical conductivity. So it is denoted by सिग्मा। सो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, है ना, क्योंकि रो जो होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। हम जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो सिग्मा इक्वल टू 1/RA/L। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा L/RA। ठीक है, इस तरीके से। सो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन यही बनेगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब यहाँ पर इसका अपन SI यूनिट और देख लेते हैं। SI यूनिट अगर देखेंगे तो 1/ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है 1/ओम मीटर, या इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बात एक ही है। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं इनका, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम में 2 मार्क्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आ जाता, मोस्ट ऑफ बच्चे कहते सर ये टॉपिक अपन से छूट गया या आपने नहीं कराया, तो ज़रूरी है छोटा सा लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ये किया, अब अपन रिलेशन और देख लेते हैं थोड़ा सा। रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, एंड करंट डेंसिटी। सो एक इनका और रिलेशन बनता है, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, सो यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट कि अगर कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। We know that resistivity of conductor when length is L and area of cross section is A. So rho equal to हो जाएगा RA/L। इतना हमको पता है, इसको इक्वेशन 1 दे सकते। ठीक है, ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। आर क्या होता है, आर होता है V/I। आर की वैल्यू रखेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा V/I इंटू A और सबके अपॉन में L। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन रो इक्वल टू V/L। ठीक है, और होल अपॉन में I/A। ठीक है, इसको सेट कर सकते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि जब इसको बनाऊंगा मैं तो वही बनेगा VA और I/L, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा VA/IL। सो अपन ने V/L कर दिया और I/A कर दिया, इसको नीचे लेके आ गए इसको। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, देखो ऐसा करने का क्या है
कि ई जो होता है वो होता है वी अपॉन एल, हम ये भी जानते हैं, ठीक है। और आई अपॉन ए जो होता है वो करंट डेंसिटी जे होता है, ये सब पुराने रिलेशन है। आई अपॉन ए जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है। सो यहाँ पर रो क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल ई अपॉन जे हो जाएगा, मतलब रो इक्वल टू ई अपॉन जे भी होता है, या इसी को लिख सकते हैं अपन और करके ई इक्वल टू होता है रो इंटू जे। अब यहाँ पर हर चीज तुमको पता है, ई जो है वो ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, रो जो है रेजिस्टिविटी होती है, जे जो होता है वो करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। अब जब रो है तो अपन यहाँ पर रो इक्वल टू 1 देखो सिग्मा इक्वल टू 1 रो होता है, सो रो इक्वल टू 1 सिग्मा होगा। मतलब ई इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, रो इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी जो होगा वो होगा जे अपॉन सिग्मा, कुछ ऐसा, या जे इक्वल टू अपन लिख सकते हैं इसको, जे इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू सिग्मा, बात एक ही है। देखिए यहाँ पर सारे फॉर्मूले यहाँ से वहाँ हो रहे हैं सिर्फ, बाकी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्या हो गया। एक सिर्फ इतना याद रखना है तुमको, यहाँ से रो की वैल्यू, रजिस्टिविटी की वैल्यू याद रखी तो वहाँ आर की वैल्यू हम जानते वी अपॉन आई पुट कर दी, फिर इसको सेट कर लिया, वी अपॉन एल ई होता है, आई अपॉन ए जे होता है, सारी वैल्यू इसको पुट कर ई अपॉन जे आया, या इसी को जमा लें, सो ई इक्वल टू रो क्रॉस जे हो गया। बट हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है, उसको सेट करके जे अपॉन सिग्मा निकला, और यह कहें तो जे इक्वल टू ई क्रॉस कंडक्टिविटी हुआ, ठीक है। तो यही ये रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी, ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। हेलो बच्चों, सो अब अपन ने अभी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाला डेरिवेशन किया, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को देखा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा। एक टॉपिक और है जिसको देख लेते हैं, हालांकि ये 10th में तुमने पढ़ा हुआ रहता है, बट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। सो थोड़ा सा अपन अगर इसको देखें, सो इसको लिख सकते हैं अपन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोल रहा हूँ मैं इसको, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the ends of a conductor, then to maintain the flow of electrical current through the circuit work done by the electric source this work done appears in the form of heat, तो ये है भी सही। देखो क्या बोला है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहे हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है अगर वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने लगाया, सो वो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होने लगेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वर्क करेगा, मतलब क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है चार्ज के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अगर वोल्टेज अपन ज़्यादा
जैसे वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे सो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जनरेट होगी। ये चीज़ तुम एल्यूमिनियम वायर में भी देखते हो कि अगर जैसे ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है तो वायर गर्म होता है ना, इसके लिए अपन ज़्यादा mm का वायर यूज़ करते हैं। सो यही होता है हीट। तो देखिए अब अपन इसका अगर डेरिवेशन निकाले तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। सो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो इन फॉर्म ऑफ करंट और टाइम ऐसा हो रहा है। चार्ज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि वर्क डन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, अपन लिखते हैं वर्क डन क्योंकि चार्ज वर्क करेगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब ये जो Q है वो एक एंड से, जैसे यहाँ पे ऐसे समझ लो ये अगर कंडक्टर था, ठीक है, ये इसका एक एंड A हो गया, ये B एंड हो गया। ठीक है, करंट इसमें जैसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में आई, सो जो Q है वो फ्लो हो रहा है इस एंड से इस एंड तक, तो वर्क ही तो हो रहा है क्योंकि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। तो अपन वोल्टेज की डेफिनेशन से क्या जानते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जो वर्क डन W अपॉन V, जो यहाँ से W निकालो तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ये ऐसा है ना, V इंटू क्यू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू पुट कर दो इसमें इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये सारे रिलेशन अपने लिए पुराने हैं, करंट का भी वोल्टेज का भी। सो यहाँ अपन क्यू की वैल्यू रख सकते हैं। सो W इक्वल टू क्या होगा, V क्यू की वैल्यू क्या है आई टी, ऐसा है ना, V आई टी हो गया। अब यहाँ पर सब पुराना है, V इक्वल टू आर आई भी होता है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर होता है या आर आई होता है ना। V की वैल्यू पुट कर दो। सो W इक्वल टू क्या होगा, V की वैल्यू आई आर और इनटू में क्या चल रहा था I और T। तो यहाँ W इन फॉर्म ऑफ करंट कैसा निकला, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एक तो ये रिलेशन निकला वर्क डन का आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और अगर यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दो, आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर भी होता है। सो W इन केस ऐसा निकलेगा V अपॉन आर इंटू आर इंटू टी। सो V स्क्वायर आर स्क्वायर होगा क्योंकि आई का स्क्वायर है, सो आर से एक आर कैंसिल। तो वर्क डन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम और रेजिस्टेंस क्या निकला, V स्क्वायर टी अपॉन V स्क्वायर आर अपॉन टी, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ऐसा भी निकलेगा। ठीक है, सो ये वर्क डन करंट के टर्म में दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, बस यहाँ वहाँ हुआ है। यहाँ वहाँ क्यों हुआ, क्योंकि आई को V अपॉन आर भी लिख सकते हैं या V को आई आर लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये तो वर्क डन निकला, अपन को तो हीट भी निकालना है। ठीक है, सो हीट के लिए क्या होगा, हीट किस फॉर्म में आएगी, हीट कैसे निकालेंगे। हीट के लिए अपन हीट जो निकलेगी वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना वोल्टेज लगाया, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें और किस टाइम के साथ हो रहा है। ठीक है, अपन लिखेंगे देयरफॉर हीट प्रोड्यूस वायर, ऐसा लिखेंगे हीट प्रोड्यूस इन वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर, जिसको H से डिनोट कर रहा है। हीट कैसे निकलेगी, कितना वोल्टेज लगाया, कितना करंट फ्लो हो रहा था, कितने टाइम में, सबका मल्टीप्लिकेशन वही हीट है ना। सो H इक्वल टू ये हो जाएगा, V कितना है अपने पास में आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, V होता है आई स्क्वायर आर टी। सो अपने पास में V आई और T के फॉर्मेट में आई स्क्वायर आर टी एच ऐसे निकल गया। और कैसे निकल सकता है, अगर अपन आई की वैल्यू पुट कर दे, आई क्या होता है V अपॉन आर। सो H इन टर्म ऑफ पोटेंशियल क्या निकलेगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर
इंटू टी, सो आर से कार कैंसिल, सो हीट इन केस इन टर्म ऑफ वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये निकलेगा। सो यहाँ पर ये वर्क डन था और ये इन टर्म ऑफ मतलब ये करंट के टर्म में आ गया। करंट यहाँ पर V इक्वल टू आर आई होता है, करंट के टर्म में हीट आ गई और यहाँ वोल्टेज के टर्म में हीट आ गई। सो कुल मिला के इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे निकलती है। और फिर पावर और निकाल लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक वही बच रहा है, तो आज की क्लास को ओवर भी करेंगे अपन। पावर और देख लो ज़रा, इलेक्ट्रिक पावर इसको जानते भी होगे, तुम 11th 10th वाली बात है। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि द रेट ऑफ वर्क डन और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वर्क पर यूनिट टाइम होता है पावर, है ना। सो जितना वर्क डन किया उस हिसाब से। सो हेडिंग है इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक छोटी सी है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है इलेक्ट्रिक पावर, तो थोड़ा डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। द रेट ऑफ वर्क डन, the rate of work done on passing electric current through an electric circuit, an electric circuit is called electrical power. It is denoted by P. It is denoted by P. मतलब कुल मिला के P इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट टाइम। इस तरीके से इसी को पावर कहते हैं। और पावर की एसआई यूनिट जो होती है वाट होती है, ये भी पता है अपन को, वाट होती है। एसआई यूनिट जो होती है वाट, ये सब 11th का है, वैसे 11th का होता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर अपन यहाँ पे 1 जूल वर्क करें 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करें तो एक वॉट की पावर जनरेट होती है। और यहाँ पर ये भी लिखने लगी 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 10⁻³ वाट, ठीक है। 1 मेगा वाट इक्वल टू होता है 10⁻6 वाट, ठीक है। और 1 HP मतलब होता है हॉर्स पावर, वो होता है 746 वाट, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं।